The content presented in this video is intended solely for educational and informational purposes only. It should not be considered as financial advice or a recommendation to trade or invest. All data, charts, images and financial information used in this video are based on historical research and analysis for education and illustration purposes only and do not guarantee any future profits or outcomes. Viewers are advised to conduct their own research before making an investment or trading decision. देखिए दोस्तों, मार्केट आपको डेली कमा कर नहीं देता, लेकिन अगर आपके पास एक सॉलिड बैक टेस्टेड पोजिशनल ऑप्शन सेटअप हो जिस पर आप डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी और सिस्टमैटिकली वर्क कर लो फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन, देन यू विल सर्टेनली रीच योर डेस्टिनेशन. एंड IBBM आपको ऐसे ही सेटअप देता है, बस आपको उसे रिलीजियसली फॉलो करना है. तो आज हम एक ऐसे ही सेटअप के बारे में बात करने वाले हैं जो है द ग्रेट ओशन ट्रेजर. द वेल्थ मास्टरी. Join this free December month webinar to learn when, why and how to use each asset class from FD, gold, equity, mutual funds to debt, real estate and insurance. कब किस में कितना इन्वेस्ट करना चाहिए और कब किस asset class से exit लेना है for the best performance of your wealth. Complete your wealth blueprint with the help of actionable strategies. So do not miss this chance. Register now. Link in the description. देखिए माय फ्रेंड्स, द ग्रेट ओशन ट्रेजर एक ऐसा सेटअप है जो बाजार में मुश्किल से आपको पूरे क्वार्टर में 20 ट्रेड्स इन अ क्वार्टर देता है. आपको किसी भी सेटअप को करना है, जैसा हम कहते हैं हमेशा, ड्यू डिलीजेंस लो. हर सेटअप को खुद ही बैक टेस्ट, फॉरवर्ड टेस्ट करो और पूरा सोच समझ के ड्यू डिलीजेंस के साथ मार्केट में अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करो. तो इस सेटअप को पूरी तरह समझने के लिए आई रिक्वेस्ट कि आप पूरे वीडियो को शांति से, आराम से देखें. आपके सारी क्वेरीज कहीं ना कहीं इसी वीडियो में आंसर्ड होंगी और पूरी चीज को समझने के बाद अपना अगला कदम उठाइएगा. तो चलते हैं द ग्रेट ओशन ट्रेजर की तरफ. इससे पहले कि हम कुछ आगे बढ़े, हम इसके हिस्टोरिकल डेटा को समझ लेते हैं. फॉर एजुकेशन एंड लर्निंग पर्पसेस एंड योर अंडरस्टैंडिंग पर्पसेस ये हिस्टोरिकल डेटा हम आपको प्रोवाइड करते हैं. ये हिस्टोरिकल डेटा आपको IBBM की ऐप पर भी मिल जाएगा. सो प्लीज डाउनलोड द IBBM ऐप. आपको वहां से ये डेटा सारा मिल सकता है फॉर योर टेस्टिंग एंड लर्निंग पर्पसेस. तो अगर हम इस डेटा को देखें तो दिस इज द ट्रेड ऑन ट्रेड डेटा, जिसमें हमने एक साइड आपको हेजिंग दी है. आपकी हमेशा डिमांड रहती है कि सर हेजिंग का डेटा अलग से डिस्प्लेड होना चाहिए हिस्टोरिकली फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पसेस. तो ये हेजिंग का पार्ट है. सो मिडल में है द एंट्री टाइम एंड द एंट्री डेट. साइड में आपका आ जाता है द हेजिंग पोर्शन, दैट इज टुवर्ड्स योर राइट is your hedging portion and towards your left is the original product that you are executing on. तो अगर हम इस को देखें तो आपको ट्रेड ऑन ट्रेड डेटा यहां पर मिल जाता है. आप इस पूरा डेटा को चेक कर सकते हैं. ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर परफॉर्मेंस है फॉर ईच एंड एवरी क्वार्टर, राइट. सो ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर परफॉर्मेंसेस हैं फॉर ऑल द मंथ्स एंड ऑल द क्वार्टर्स. आप इसे कंसिडर कर सकते हैं और इससे लर्निंग ले सकते हैं. ठीक है, ध्यान से समझिए इस डेटा को. तो ये हेजिंग का डेटा है प्लस ये आपका ओरिजिनल प्रोडक्ट जो आप सेल कर रहे हैं. ऑप्शन सेल की साइकोलॉजी मेंटेन करना बाजार में आसान होता है और ऑप्शन सेल थोड़ा सा ऑप्शन बाय के मुकाबले इजी साइकोलॉजी मेंटेनेंस और देने में आसान रहता है. तो उस बात का हमेशा ध्यान रखते हुए चलें. तो अब आगे चलते हैं. तो इसको आप चेक कर सकते हैं. इसमें मैं सिर्फ आपको 2 पॉइंट ऑफ फिगर्स मेंटेन करना चाहूंगा जो हम हमेशा सिखाते हैं कि एक्युमुलेटेड M2M. देखिए एक समय आया है जब इस सेटअप ने हमें 146 पॉइंट्स का एक एक्युमुलेटेड M2M दिया है. एंड द वर्स्ट केस सिनेरियो इज हियर, राइट ओवर हियर. जब इस सेटअप ने एक समय हमें अप्रोक्सीमेटली 200 पॉइंट्स का एक्युमुलेटेड M2M दिया है और ये हर सेटअप देता है, देता था, देता रहेगा. आपको अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करना है कि अगर ऐसा होता है, आई विल नॉट स्टॉप, आई विल कंटिन्यू एंड आई वुड कीप ऑन रनिंग द सेटअप विद डिसिप्लिन. इसी चीज को हम समझाते हैं. अब हम चलते हैं इसकी एक समरी पे जो आपके लिए बहुत आसान कर देगी चीजों को समझना. बेस्ड ऑन द हिस्टोरिकल डेटा,
व्हाट इज द परफॉर्मेंस ऑफ दिस होल प्रोडक्ट। जनवरी टू मार्च 3 मंथ्स का जो हमारा क्वार्टर है उसमें 216 पॉइंट्स, दिस इज आफ्टर योर हेजिंग लॉसेस, जो आपके हेजिंग के M2Ms आते हैं उसके बाद ये परफॉर्मेंस है। अप्रैल टू जून 322, जुलाई टू सितंबर 344 एंड सो ऑन। अब ये जो 11.2 है, दिस इज द पॉइंट्स ऑफ M2M और ब्रोकरेज एंकर्ड बाय यू पर ट्रेड ऑन 20 ट्रेड्स। तो आप समझिए, जब हम इसके लिए एक सहारा लेते हैं हमारी जीरोधा की शीट का, तो हम एक ब्रोकरेज कैलकुलेटर पे चलते हैं ऑफ जीरोधा। यहां पर आप देख सकते हैं, मैं आपको यहां दिखाना चाहूंगा कि यहां पर हमारा एक बाय है, तो इसका अगर हम एवरेज बाय समझें, हमारे प्रोडक्ट का जो एवरेज बाय आता है दैट इज कमिंग अराउंड 177 रुपीज। हम 177 का एक एवरेज बाय उठाते हैं और सेल जो हम कर रहे हैं दैट इज कमिंग अराउंड समथिंग अराउंड 196। तो 177 और 196, तो 177 का हमने बाय किया, 196 का सेल किया, 750 क्वांटिटी 10 लॉट्स को हमने अभी कंसिडर किया है, दैट इज 75 का एक लॉट। तो 750 क्वांटिटी हम यहाँ ट्रेड कर पा रहे हैं। कल को लॉट साइज बदलता है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इसे बैलेंस करना जानते हो। मैं आपके साथ क्वांटिटी की बात कर रहा हूँ। अभी ये 10 लॉट्स हैं, हो सकता है थोड़े समय बाद ये 11 हो, कभी 12 हो, कभी 20 हो, कभी 5 हो, तो उससे फर्क नहीं पड़ता, क्वांटिटी मैटर्स। यहां पर आप देख सकते हैं कि हमने करीबन टोटल जो ब्रोकरेज एक्युमुलेट की दैट इज 316 रुपीज ऑड। और अगर मैं हेजिंग की बात करूं तो ये करीबन आपका उल्टा होता है, करीबन आप 75 रुपीज आप हेजिंग का एक M2M मान सकते हो, ब्रोकरेज M2M। तो उस केस में अगर मैं चलता हूं यहां पर दैट इज समरी शीट में, तो -11.2 इंटू द ट्रेड्स, नंबर ऑफ ट्रेड्स इंटू लॉट साइज। तो आप देख सकते हैं कि एक महीना अगर मैं बाजार में पूरी तरीके से काम करता हूं तो करीबन 20 ट्रेड्स इंटू 75, यस, मुझे करीबन अप्रॉक्स इतना ब्रोकरेज का एक्सपेंस लग जाता है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं। तो अगर मैं इसे और इजी करूं तो -348 प्लस -75, ये एक ट्रेड का लॉस है, इनटू योर नंबर ऑफ ट्रेड्स, तो मोटा मोटी 8,500 रुपए का आपको एक M2M कंसेप्ट आता है, दैट इज द ब्रोकरेज एक्सपेंसेस आते हैं 8,500 के आसपास के। ये कंसिस्टेंट है क्योंकि जो हमारा ये पूरा सेटअप है इसमें अगर आप देखेंगे तो ये 7 क्वार्टर्स का डेटा है, ठीक, 7 क्वार्टर मींस 21 मंथ्स, सो 7 क्वार्टर्स, तो 7 क्वार्टर्स का मतलब होता है आपका कि आप एक तरीके से 8,500 पर क्वार्टर का एक्सपेंस 20 ट्रेड्स पर मंथ आप एवरेज उठा रहे हो। एंड अगर मैं टके की फॉर्म में देखूं तो जो जैसे हमारे गुजराती मारवाड़ी भाई हमेशा बोलते हैं क्या टका रहा, क्या टके का है, क्या टका आएगा, तो यहां पर अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखते हैं तो टके में हमारा फर्स्ट क्वार्टर 15.36, देन 23.31, दिस एंड सो ऑन। हमारा फोकस हमेशा इधर रहता है। देखिए दोस्तों, आप में से कुछ लोग ना इस क्वार्टर में काम शुरू करेंगे, ये कोई रेगुलर क्वार्टर नहीं है, ये स्पेशल था। अप्रैल मई जून 2025, सबको पता है द टैरिफ वॉर, परेशान महीना, लेकिन फिर भी हमसे कुछ ले जा नहीं पाया। लेकिन हाँ, आता है, आता था, आता रहेगा, इसे कोई बदल नहीं सकता मेरे दोस्तों। तो आप अपने आप को बाजार के हिसाब से बदलो, बाजार को अपने हिसाब से बदलने की कोशिश करोगे तो हमेशा उल्टा पड़ेगा। बाजार के हिसाब से बदल जाओ, बाजार को अपने हिसाब से बदलने की कोशिश मत करो, मत ढूंढो ऐसे सिस्टम जो आपके हिसाब से चले, ऐसे सिस्टम ढूंढो जो बाजार के हिसाब से चले और चलते जाएं, और वही सिस्टम हम आपको हमेशा देते हैं, इस बात को याद रखना, ठीक। और हमेशा जैसा मैं बोलता हूं, इससे पर्टेनिंग आपकी बहुत सारी क्वेरीज होंगी, क्वेश्चंस होंगे, उसके लिए है IBBM का वंस इन अ फ्री मंथ वेबिनार, और इस बार का वेबिनार है द वेल्थ मास्टरी। होपफुली आप सबने उसे ऑब्वियसली सब्सक्राइब कर लिया होगा, उसे अपना आपको रजिस्टर कर दिया होगा। तो आगे बढ़ते हैं। यहां पर यह कंसेप्ट क्लियर हो जाता है कि समरी क्या है। तो आप देखिए कंसोलिडेटेड टके में आप क्या ले पा रहे हैं उससे, दिस इज क्वार्टर ऑन क्वार्टर। सो क्वार्टर ऑन क्वार्टर, इफ आई डिवाइडेड बाय 3, सो इट वुड गेट मंथ ऑन मंथ, एंड अगर मैं मंथ ऑन मंथ देखूं तो आपका एवरेज आ पा रहा है 6.5 टके का।
तो 6.5% आप एवरेज पर मंथ ले जा पा रहे हो। लेकिन किंतु परंतु दोस्तों ये क्वार्टर भी मिलता है, और अगर आपका ऐसा कोई क्वार्टर आपके सामने आ जाता है तो रुकना नहीं है, वो आपके लिए भल्ले की अपॉर्चुनिटी है, भल्ले की अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि उसके बाद ही सबसे बड़ा क्वार्टर आपको मिलता है। क्योंकि मार्केट सिर्फ अपने आप को 2 फेजेस में रख सकता है, या तो रेंज बाउंड मार्केट दैट इज वॉलेटाइल मार्केट, या ट्रेंडिंग मार्केट, अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड। एंड फिर आफ्टर एवरी ट्रेंड देयर वुड बी अ वॉलेटिलिटी, एंड आफ्टर एवरी वॉलेटिलिटी देयर इज अ ट्रेंड। अगर बाजार इस मूड को छोड़ेगा तो कौन सा मूड लेगा? You have to learn to tame the market based on these 2 concepts। तो अब आपके सामने सब चीज आ चुकी है, तो चलते हैं अपने सेटअप की तरफ, जहां पर आपको ये सेटअप बताएगा कि मैं कैसे चलता हूं। फिर हम इसके मार्जिन वार्जिन सबके ऊपर बात करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं सेटअप की तरफ। तो दोस्तों मैंने खोल लिया है यहाँ पर एनोटर। एनोटर का पर्पज सिर्फ इतना कि आप लोगों को थोड़ी सी आसानी हो मुझे समझाने में। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर आप लगाएंगे VWM में, आपका VWM में लग जाएगा यहाँ पर। तो दिस इज द VWM में जो आपने यहाँ पर लगा दिया। वॉल्यूम वेटेड मूविंग एवरेज, दिस वुड बी 21 पीरियड VWM में। ये एक बहुत अच्छा इंडिकेटर है जो मूविंग एवरेज को आपकी वॉल्यूम से जोड़ देता है। जिस पर्टिकुलर जगह वॉल्यूम ज्यादा, वो मूविंग एवरेज ज्यादा इंपॉर्टेंट। सो दैट इज व्हाई वॉल्यूम वेटेड मूविंग एवरेज इज अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट। अब इसके क्रॉस ओवर के लिए, जैसे एक जर्नल, देखिए आप जानते होंगे गोल्डन क्रॉस ओवर सिस्टम्स, वहां पर हमने यूज किया है प्राइस लाइन को। देखिए प्राइस लाइन से ज्यादा तेज कोई नहीं हो सकता। जब हम कोई नॉर्मल एवरेज लाइन यूज करते हैं ना, तो डिले आता है, वो वॉलेटिलिटी एब्जॉर्ब करने के चक्कर में कई बार एंट्री एग्जिट डिले कर देती है। लेकिन अगर हम VWM में यूज कर रहे हैं तो ये लैग्स जनरली आपको नहीं मिलते। यू जनरली डोंट गेट सच लैग्स। तो यहां पर हम प्राइस लाइन को ही क्रॉसओवर लाइन यूज करेंगे, यानी कि अगर प्राइस लाइन VWM में से नीचे क्लोज हो रही है, in that means the market is going to go in a downtrend and the probability is high that market is going to fall, so there is an opportunity for you to sell calls। कौन सी कॉल, कैसे और कैसे हेजिंग, वो मैं अभी बताऊंगा। और अगर प्राइजेस VWM में से, दैट इज द प्राइस लाइन, और द प्राइसेस आर क्लोजिंग अबव द VWM लाइन, तो इट्स अ प्रोबेबल बुलिश मार्केट। आपको पुटे सेल करने के काम करके सोचना चाहिए, यानी आप पुटे सेल करके काम करने के बारे में सोच सकते हो। तो बहुत सिंपल फंडा है। 2 आवर्स का आपको टाइम फ्रेम लेना है ऑन निफ्टी, ऑन बैंक निफ्टी, ऑन सेंसेक्स, या जिस पे भी आप करना चाह रहे हो, जहां पर भी आप करना चाह रहे हो। 2 घंटे का एक टाइम फ्रेम VWM में लगाना है, 21 पीरियड का। उसमें अगर प्राइसेस VWM में से नीचे क्लोज हो रहे हैं, दैट इज द प्राइस लाइन। अब प्राइस लाइन क्यों ली गई? क्योंकि प्राइस वही है एग्जैक्ट, आपको गैप्स नहीं आएंगे, वेट नहीं है, वहीं पे प्राइसेस है। तो VWM उससे नीचे आ रहा है तो आप बेयरिश हो जाइए, उसके ऊपर क्लोज हो रहे हैं तो बुलिश रहिए। इसी तरीके से ये पूरा सेटअप आगे मूव करता है। बेयरिश है तो कॉल सोल्ड, बुलिश है तो पुटे सोल्ड, अकॉर्डिंगली आप बाजार में आगे बढ़ते जाओगे। एंड दिस इज हाउ दिस होल सेटअप इज वर्किंग। अब ये हो गया नॉर्मल पार्ट। इंपॉर्टेंट पार्ट आता है कि किस तरीके से हम काम करें, कौन सा प्रोडक्ट कैसे। तो वापस अपनी एक्सेल पे चलते हैं, जहां पर हमने आपके लिए ये पूरे रूल्स बनाए हैं। अगेन ये पूरी फाइल आपको IBBM के ऐप पे मिल जाएगी, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। दोस्तों देखिए, हमेशा एक बात याद रखिए, एजुकेशन, लर्निंग शुड बी योर फोकस। काफी लोगों को मैं जानता हूं जो लर्निंग पे फोकस नहीं करते, सिर्फ कमाने पे फोकस करते हैं। कमाओ कमाओ, बहुत अच्छी चीज है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन काबिल तो पहले बनना पड़ेगा ना। अपने आप को उस ऑरा, उस जोन में तो लेकर आओ। वी डोंट डू फॉल्स इन्फ्लुएंसिंग। हम ये सब उल्टे सीधे काम, नाचना गाना, ऐसे ऐसे करना, ये सब हम उल्टे सीधे काम नहीं करते हैं। हमने हमेशा आप लोगों से कोशिश की है कि आप लोग नॉलेज और काबिलियत पे फोकस करो, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी को बाजार में समझो। बाजार के मूड्स के हिसाब से अपने मूड मत बनाओ। बाजार आप अपने हिसाब से नहीं चला सकते, आपको बाजार के हिसाब से चलना सीखना पड़ेगा। इस बात को याद रखें। सो अब हम कुछ रूल्स कर लेते हैं जो अभी हमने समझ भी लिए। 2 आवर्स की कैंडल्स, VWM में 21, यूज द प्राइस लाइन एज क्रॉस ओवर एंड दिस। अब इसमें आप प्रोडक्ट बेचेंगे लीप्स की फॉर्मेट में। यह समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि व्हेन वी से द प्रोडक्ट वुड बी सोल्ड इन द फॉर्म ऑफ लीप्स,
व्हाट डू वी मीन बाय दैट? तो जब हम कहते हैं इट्स अ लीप प्रोडक्ट, दैट मीन्स व्हाट इज अ लीप? देखिए ऑप्शंस अलग अलग तरह के होते हैं, लीप्स, वारंट्स, बाउंड्स, बहुत तरह के होते हैं। लीप्स का मतलब कोई ऐसा ऑप्शन जो 3 या 3 महीने आगे एक्सपायर हो रहा हो, तो आप इसमें हमेशा लीप बेचोगे। लीप का पर्पस क्या होता है दोस्तों? जितना आप स्पॉट से दूर रहते हो, द प्रोबेबिलिटी इज हाई कि वॉलेटिलिटी आपको बहुत ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करती है, या बहुत ज्यादा प्रीमियम राइज या प्रीमियम फॉल्स नहीं आते हैं जब आप दूर के प्रोडक्ट में होते हैं। तो सबसे पहली बात, जो भी प्रोडक्ट आप इसमें सेल करेंगे दैट वुड बी इन द राउंड्स ऑफ 500 स्ट्राइक या 1000 के स्ट्राइक्स, वॉट एवर इज अवेलेबल। तो निफ्टी जैसे 26,000 और 26,500 और 27,000, और इट में भी 27,500, 28,000, मतलब 500 के स्ट्राइक्स अवेलेबल हैं तो आप उन्हें चूज भी कर सकते हैं, और अगर 500 के अवेलेबल नहीं है तो 1000 के स्ट्राइक्स चूज कर सकते हैं। आप हमेशा प्रोडक्ट 3 महीने दूर का रखोगे मिनिमम। तो इसे भी हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, ये एक क्वार्टर है। तो अगर आप जनवरी में ट्रेड बना रहे हो तो आप मार्च का प्रोडक्ट बेचोगे। फरवरी में ट्रेड बन रहा है तो भी मार्च का ही सेल होगा। लेकिन फरवरी 20 के बाद, यानी फरवरी की 20 तारीख के बाद अगर कोई ट्रेड आ रहा है तो अप्रैल, मई, जून का सेल होगा। तो आप समझिए मार्च, अप्रैल और मई, ये तीनों मिल गए। तो इसमें लॉजिकली फरवरी 20 तारीख के बाद आप जून का प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, दैट इज यू आर सेलिंग द प्रोडक्ट फॉर जून। यानी फरवरी 20 के बाद जो भी प्रोडक्ट सेल हो रहा है वो जून का हो रहा है। जून जून जून। अब आप मार्च में भी जून का बेचोगे, अप्रैल में भी जून का बेचोगे, लेकिन अप्रैल 20 के बाद समझिए आप जुलाई में शिफ्ट कर जाओगे। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर में शिफ्ट कर जाओगे। तो आप समझिए एक क्वार्टर गिना जा रहा है। एक क्वार्टर, जैसे आप इस बात को बड़ी आराम से आप समझिएगा कि एक क्वार्टर गिना जा रहा है। इसी हिसाब से आपका सारा हिस्टोरिकल डेटा है। यहाँ पर एक क्वार्टर गिना जा रहा है। क्वार्टर क्या है? जैन, फेब, मार्च। यू आर सोल्ड ऑन मार्च प्रोडक्ट, ठीक है, आप मार्च का क्वार्टर सेल कर रहे थे। फरवरी 28 के बाद यू आर सेलिंग द प्रोडक्ट ऑफ जून। तो अप्रैल, मई एंड जून, राइट? तो आप मई 28 के बाद आप जून का प्रोडक्ट नहीं बेच सकते। मई 28 के बाद आप किसका बेचोगे? सितंबर का प्रोडक्ट। तो जुलाई, अगस्त एंड सितंबर। तो 20 तारीख के बाद सितंबर का प्रोडक्ट सेल होगा, ऐसे ही जून का होगा। तो लॉजिकली फरवरी 28 से मई 28 तक आप जून प्रोडक्ट में थे। मई 28 से लेकर अगस्त 28 तक आप सितंबर के प्रोडक्ट में, और अगस्त के बाद आप दिसंबर के प्रोडक्ट में चले जाओगे। तो अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। तो 20 अगस्त के बाद आप दिसंबर लीप का एक्सपायरी का प्रोडक्ट सेल करोगे। अगर आप हिस्टोरिकल डेटा को कंसिडर करते हैं और उसे ध्यान से देखते हैं तो हमने इसको आपके लिए बहुत अच्छी तरह बनाया है, जिसमें हमने यहां पर यह भी लिखा है कि आप किस एक्सपायरी का प्रोडक्ट सेल कर रहे थे इन द मेन प्रोडक्ट। तो आप देख सकते हैं ये मार्च का प्रोडक्ट है यहां तक, लेकिन जब ट्रेड 20 के बाद आया तो उसे जून में शिफ्ट कर दिया गया। तो हमने एक्सपायरी बताई है कि कौन सा एक्सपायरी सेल हुआ, उसका एंट्री डेट, उसका एग्जिट डेट, हमने सब आपको दिया है ताकि आप डेटा को खुद वैल्यूएबली बैक टेस्ट कर सके, जो ये डेटा आपको मिल भी जाएगा। तो अब आपको यह समझ में आ गया कि सोल्ड प्रोडक्ट की एक्सपायरी कौन सी होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। नो ट्रेड इज कंप्लीट विदाउट द हेजिंग। अगर आप हेजिंग नहीं कर रहे हो, ओवरनाइट कुछ नहीं चल रहा है तो गड़बड़ है। देखो भाइयों, कभी भी कोई भी आके कह सकता है कि भाइयों बहनों 500 रुपए के नोट बंद, क्या कर लोगे यार? कोई भी रात को आके अपने दूसरी देश की तरफ से बोल सकता है कि भैया मैंने तो लगा दिए 50% के टैरिफ, क्या कर लोगे? कुछ नहीं कर पाओगे। तो विदाउट हेजिंग नो ट्रेड हैपेंस। अ गुड ट्रेडर और इन्वेस्टमेंट इन ऑप्शंस या इन्वेस्टर इन ऑप्शंस जो IBM हमेशा आपको देता है, इज अ पर्सन जो ओवरनाइट जो भी ट्रेड ले जा रहा है, पोजिशनल ट्रेड ले जा रहा है, उसे पता हो कि इससे ज्यादा मेरा कुछ नहीं हो सकता। You should be peace at here, then only you would actually win in financial markets. So the concept of hedging is the most important concept जो हर किसी को करना चाहिए। अब hedging कैसे करनी है, ध्यान से समझिए। hedging का प्रोडक्ट 20 रुपए से लेकर 50 रुपए के बीच का बाय होगा। तो आप जो लॉन्ग करोगे hedging के लिए वो 20 to 50 रुपीज के बीच का प्रोडक्ट होगा। जो भी प्रोडक्ट
आपने शॉर्ट किया है, मेन प्रोडक्ट जो आपने शॉर्ट किया है, ज्यादा से ज्यादा हेजिंग का डिस्टेंस उससे 700 पीटीज का हो सकता है। तो एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए आपने 26,000 की कॉल सेल की, तो आप ज्यादा से ज्यादा 26,700 की कॉल बाय कर सकते हो, बस दैट्स द डिस्टेंस दैट यू कैन टेक। मतलब हेजिंग 700 पॉइंट से दूर नहीं जाना चाहिए। दूसरा, उसमें प्रायोरिटी होगी कि हेजिंग आप सस्ता खरीदो, 20 रुपए की, 50 रुपए की नहीं। मतलब आपकी प्रायोरिटी है कि हेजिंग सस्ती ली जाए 20 रुपए के आसपास, लेकिन आप 20 से 50 के बीच में कोई भी हेजिंग उठा सकते हो जो आपके लिए अवेलेबल है। तो बिल्कुल चिपकना भी नहीं है प्रोडक्ट से और दूर हटने, मतलब आप कोशिश करो कि आप 20 रुपीज तक का ही प्रोडक्ट खरीदो, लेकिन अगर नहीं मिल रहा तो ऊपर खिसक जाओ। मतलब 20 की जगह 30 देने पड़ रहे हैं, कभी 35 देने पड़ रहे हैं, कभी 40 देने पड़ रहे हैं, तो दे दो यार, दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 700 की रेंज से दूर मत जाना। तो दैट वुड बी योर हेजिंग प्रोडक्ट। अब हेजिंग कैसे लेनी है ये भी समझो। देखो, आपको सेम मंथ की हेजिंग लेनी है, इस बात को याद रखना, सेम मंथ की हेजिंग। तो हम फिर से उसी रूट पे चलते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो जैन में अगर ट्रेड हो रहा है तो हेजिंग पूरे मंथ एंड की जैन की होगी, यानी आप मंथली एक्सपायरी खरीदोगे जैन की, मंथली एक्सपायरी ऑफ जैन, उसमें आप हेजिंग करोगे। मंथली एक्सपायरी ऑफ जैन में हेजिंग करोगे कि अगर सौदा 15-20 दिन चल जाए या पूरा महीना भी चल जाए तो भी आपको हेजिंग बार बार बदलने की जरूरत ना पड़े। अब जनवरी की एक्सपायरी में अगर 4 दिन बचे, मंथली एक्सपायरी में 4 डेज और लेस, तो नेक्स्ट मंथ शिफ्ट कर जाओ, हेजिंग को रोल ओवर कर दो टू द नेक्स्ट मंथ। एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए आपकी फॉर एनी रीजन 25 जनवरी की एक्सपायरी है, विच इज द मंथली एक्सपायरी। तो 25 एक एग्जांपल ही है मेरे लिए। 25 मान लेते हैं कि थर्सडे है, वैसे अब एक्सपायरी ट्यूसडे होने लगे तो ट्यूसडे का एग्जांपल लेकर चलते हैं। तो मान लीजिए 25 जनवरी इज ट्यूसडे, एक एग्जांपल, विच इज द मेन मंथली एक्सपायरी। तो आप क्या करेंगे, इसमें से 4 दिन कम कर दीजिए। मंडे कम हो गया, देन वी हैव फ्राइडे कम हो गया, देन वी हैव थर्सडे कम हो गया, ठीक है, एंड फाइनली वेडनेसडे। आप वेडनेसडे को अपना रोल ओवर कर दोगे क्योंकि इसमें ट्यूसडे इंक्लूडेड है, राइट, विच इज द मंथली एक्सपायरी। तो ट्यूसडे, मंडे, फ्राइडे, थर्सडे, तो आप हर वेडनेसडे, दैट इज सेकेंड लास्ट वीक का जो वेडनेसडे है, उसमें अपनी हेजिंग को रोल ओवर कर दोगे। हमने जो आपको हिस्टोरिकल फॉर डेटा दिया है फॉर एजुकेशन, लर्निंग एंड रेफरेंस पर्पसेस, उसमें थर्सडे वाली हमने थर्सडे को ही रखी है और जो ट्यूसडे शिफ्ट हो गई उसका ट्यूसडे रखी है। सेम रूल के ऊपर हमने हेजिंग रोल ओवर की है आप लोगों के लिए। तो ये सब डेटा है। देखिए, एज पर द लॉज ऑफ एक्सचेंज एंड सेबी, आपके पास जो हिस्टोरिकल डेटा अवेलेबल है दैट इज फॉर द 3, मतलब एक क्वार्टर इसमें कम है, क्योंकि एज पर द रूल्स ऑफ द एक्सचेंज आप लाइव एक जो क्वार्टर होता है उसे नहीं दिखा सकते, करंट क्वार्टर नहीं दिखा सकते या करंट प्राइसेस नहीं दिखा सकते। तो आपके पास जो डेटा अवेलेबल है दैट इज फॉर 9th मंथ, और तो एक 3 मंथ्स का डेटा इसमें इंक्लूडेड नहीं किया गया है। उस डेटा के लिए आप IBBM ऐप पे जा सकते हो। तो ये डेटा है फॉर 3 मंथ्स अबव दिस वीडियो, एज पर द रूल्स। हम उस रूल को कभी नहीं तोड़ते, वी ऑलवेज फॉलो द रूल्स दैट एक्सचेंज एंड सेबी गिव्स टू अस, और हम आपसे भी बोलेंगे कि ऐसे ही रूल्स को आपको फॉलो करना चाहिए। तो रोल ओवर समझ में आ गया कि आपको हेजिंग की रोल ओवर कब करनी है, कौन सी हेजिंग लेनी है, और ये सारे रूल्स आपके लिए यहाँ पर लिखे भी गए हैं इन द रूल समरी बॉक्स, जो अब आप पढ़ेंगे तो बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। बड़ी आसानी से अगर आप ये सारे रूल समझेंगे तो बड़ी आसानी से अब ये रूल समझ में आ जाएगा। अब आपको आगे बढ़ के समझाते हैं कि किस तरीके से चीजें आगे बढ़ रही हैं। सो एवरेज नंबर ऑफ ट्रेड्स इन अ क्वार्टर विच आर 20 ही आते हैं अप्रोक्सीमेटली। एवरेज पॉइंट्स दैट वी कैटर आफ्टर हेजिंग इज 273 पॉइंट्स हम कैटर कर पाते हैं। इसमें जो रिक्वायर्ड आपका एक ओवरऑल हम मार्जिन M2M एक्सपेक्ट करते हैं दैट इज 7.5 लाख रुपए। यहां पर अब आप मेरी बात समझिएगा दोस्तों, इधर ना मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूं, द टका कॉन्सेप्ट, द टका विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पावरफुल। देखिए दोस्तों, अगर इस प्रोडक्ट में हम जो काम कर रहे हैं दैट इज वी आर सेलिंग अ लीप, हम एक लीप बेच रहे हैं, एंड वी आर बाइंग अ हेज, नियर हेज। तो देखो दोस्तों, इसे ना
कैलेंडर बुल एंड बेयर स्प्रेड बोलते हैं। दिस इज अ कैलेंडर बुल एंड बेयर स्प्रेड, कैलेंडर स्प्रेड है ये, कैलेंडर बुल बेयर स्प्रेड है। कैलेंडर बुल बेयर स्प्रेड में अगर मुझे एक सेट बनाना है बुल या बेयर स्प्रेड का, तो करीबन मार्जिन लगता है 1,25,000। तो मार्जिन रिक्वायर्ड इज 125,000। दिस इज योर रिक्वायर्ड मार्जिन। अब आप समझो इस प्रोडक्ट को। वैसे तो इसका मुझे एवरेज आपको अब दिखाने की जरूरत नहीं है, लेकिन स्टिल आप देख सकते हैं 273। लेकिन अब आप समझिए कि so this is what we are able to cater after all ifs and buts in the market। तो ये मैं कैटर कर पा रहा हूं and you are able to cater after all if and buts। so अभी हम लॉट साइज जो चल रहे हैं वो 75 का चल रहे हैं। कल को लॉट साइज बदल जाता है तो आप बदल लेना, कोई दिक्कत तो है नहीं। so अगर मैं देखूं तो this is what you are actually needing। तो अगर यहाँ पर मुझे यहाँ पर अगर 10 लाख पे ये डिप्लॉय करना हो या 10 पे डिप्लॉय करना हो, तो आई वुड बी डिप्लॉइंग अप्रोक्सीमेटली 750 एज क्वांटिटी। तो दिस इज व्हाट आई एम गोना अचीव। दिस इंक्लूड्स योर मार्जिन रिक्वायरमेंट्स प्लस योर M2M इफ एनीथिंग पॉसिबल। जो हमने M2M आपको पीछे भी दिखाया कि आ सकता है, आपको उसी जगह अपने आप को स्ट्रांग बनाना है। तो अगर मैं इसे डिवाइड कर देता हूं तो क्या रिजल्ट रहता है? तो ये टका आप अचीव कर लेते हो बड़ी आसानी से। मंथ ऑन मंथ, क्वार्टर तो ऑब्वियसली ज्यादा हो जाएगा, तो ये मैंने मंथ ऑन मंथ ही आपको दिखाया है क्योंकि मैंने इसे मंथ ऑन मंथ से डिवाइड किया था। तो आप देख सकते हैं कि द ग्रेट ओशन ट्रेजर आपके सामने कैसा परफॉर्मेंस दे रही है। लेकिन परफॉर्मेंस इज सब्जेक्ट टू योर डिसिप्लिन, योर कंसिस्टेंसी, योर रूल्स। वो कहते हैं ना, इफ मैं हमेशा ही बोलता हूं दैट ग्रीड एंड फेयर आर द डेविल्स ऑफ द मार्केट, देन वॉल्यूम इज देयर फादर एंड यू आर इजीली स्वेड अवे एंड कैरिड अवे बाय ग्रीड एंड फेयर इन द मार्केट। मोस्ट प्रोबेबली ग्रीड की वजह से वॉल्यूम बढ़ती है, वॉल्यूम बढ़ने की वजह से फेयर आता है, फेयर आता है तो अल्टीमेटली फिर आपके जो इश्यूज आते हैं वो तो आपको पता ही है। इसीलिए हम बार बार चिल्लाते हैं कंट्रोल, डाइवर्सिफिकेशन, सोचो समझो तब करो, सब चीज का खुद ओनस लेना सीखो, डिसिप्लिन्ड बनो। दैट इज द थिंग दैट एक्चुअली गिव्स यू पावर इनटू द मार्केट। अपने आप को उस ऑरा में लाओ, उस जोन में लाओ। बाजार इज नॉट इम्पॉसिबल, योर हैबिट्स आर इम्पॉसिबल यार। उस हैबिट्स को बदलो। जरा सा कुछ हो जाता है, रोक दे, अरे इतना, अरे बढ़ा दे, पता नहीं 2 मिनट में हवा में पहुंच जाते हो और 2 मिनट में जमीन के अंदर घुस जाते हो यार, बिकॉज ऑफ योर ग्रीड एंड फेयर एंड नॉन डिसिप्लिन्ड एटीट्यूड। कंसिस्टेंसी नहीं समझ में आती जो हम बार बार बोलते रहते हैं, करके तो देखो, देखना जीत आप ही की होगी एंड फाइनली यू विल रीच योर डेस्टिनेशन। योर फाइनल गोल्स वुड बी वेरी इजी इन फ्रंट ऑफ योर आईज। इसी बात पे हम जीतते हैं। ये IBBM की सच्चाई है, ना कोई झूठ, ना कोई एडवाइजरी, सिर्फ कड़वा सच। इसको समझकर, सोचकर तब आगे बढ़िएगा। एंड विद दिस आई थैंक यू एवरीवन फॉर सीइंग दिस वीडियो टिल दिस पॉइंट। अगर आप यहां तक जुड़े रहे हैं, दैट मींस यू रियली वांट टू चेंज योर लाइफ इन फाइनेंशियल मार्केट्स एंड फॉर दैट आई वुड लाइक टू सी यू इन आवर फ्री वेबिनार। थैंक यू। एंडिंग माय वीडियो, योर होस्ट सुधांशु सिंह।